हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ आंचल छाबड़ा। तो बच्चों, आज हम हाइड्रोकार्बन की दूसरी वीडियो, दूसरा एल्कीन का एडिशन हम डिस्कस करेंगे, जो कि मार्कोनिकॉव से जस्ट अपोजिट है ना। जो इससे पहले वीडियो हमने करी थी मार्कोनिकॉव रूल की, इससे जस्ट अपोजिट है एंटी मार्कोनिकॉव रूल। मार्कोनिकॉव का उल्टा एंटी मार्कोनिकॉव रूल, और इस रूल को हम पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं और खराश इफेक्ट भी कहते हैं, क्योंकि इसके जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये रूल दिया था वो थे MS खराश। फाइन, उन्होंने अपने नाम के बेसिस पर खराश इफेक्ट दिया है। पेरोक्साइड इफेक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो रिएक्शन है पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है H2O2, वैसे ही एक पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। और ये जो रिएक्शन है ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। इससे पहले जो हमने मार्कोनिकॉव में देखी थी वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन थी, इलेक्ट्रोफाइल का पहले एडिशन होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है बेटा, फ्री रेडिकल का एडिशन होता है। फ्री रेडिकल मतलब जिसमें होमोलिटिक क्लीवेज होती है, शेयरिंग, जैसे एक इलेक्ट्रॉन एक सब्सटेंस को मिलता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे सब्सटेंस को, तो एक डॉट से, फ्री रेडिकल से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। रिएक्शन सेम है, लेकिन इसमें जो मेजर और माइनर प्रोडक्ट बनते हैं बेटा वो कंप्लीटली डिफरेंट बनते हैं। रिएक्शन सेम है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन की हम अनसिमेट्रिकल रिएजेंट से रिएक्शन करा रहे हैं पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। अब यहाँ पर जो ये अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है वो सिर्फ HBr ही होता है, HCl, HF, HI नहीं होता, क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन शो करती है। मतलब इस रिएक्शन को करवाने में हमें हीट उन्हें एब्जॉर्ब करानी पड़ती है, लेकिन HBr में क्या होती है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करती है, हीट रिलीज होती है, और जो हीट रिलीजिंग रिएक्शंस होती हैं वो ज्यादा स्टेबल होती हैं। फाइन, तो मतलब हमें अलग से हीट देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन की जब हम अनसिमेट्रिकल रिएजेंट से रिएक्शन कराते हैं पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, तो एक मेजर प्रोडक्ट बनता है और एक माइनर प्रोडक्ट बनता है। तो देखते हैं कैसे मेजर और माइनर प्रोडक्ट बनता है, ये हम मैकेनिज्म से देखते हैं। तो चलो, जो पहले हमारे पास पेरोक्साइड है उसको जरा ओपन करते हैं। तो दिस विल बी C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C6H5। फाइन, ये सबसे पहले देता है बेटा होमोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक का मतलब है दोनों को इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलते हैं यहाँ पर। तो अगर हम इसका होमोलिटिक क्लीवेज करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पर आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पर आएगा, तो दिस विल फॉर्म 2C6H5 C डबल बॉन्ड O रेडिकल। फाइन, इसका फर्दर होमोलिटिक क्लीवेज होता है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन ये इस कार्बन को देता है और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देता है। तो दिस विल फॉर्म 2C6H5 रेडिकल प्लस CO2 गैस जो है यहां से निकल जाती है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है बेटा, सेकेंड स्टेप में हम इसकी रिएक्शन कराते हैं फ्री रेडिकल से। फर्दर 2C6H5 फ्री रेडिकल रिएक्ट करते हैं प्लस HBr से, जो कि फर्दर होमोलिटिक क्लीवेज शो करता है। ये एक H रेडिकल निकल जाता है और एक Br रेडिकल। तो H रेडिकल इस पे अटैक करके फॉर्म करता है 2C6H6 प्लस Br रेडिकल। अब इस Br रेडिकल की हमें इस अनसिमेट्रिकल एल्कीन से रिएक्शन करानी है, तो ये जो फॉर्म करता है थर्ड स्टेप में CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस इस Br रेडिकल की हमें रिएक्शन करानी है बेटा, तो ये दो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। अब ये जो Br रेडिकल है एल्कीन का, जब डबल बॉन्ड टूटेगा तो ये एक रेडिकल यहाँ पर आ जाएगा और एक रेडिकल इस कार्बन पर आ जाएगा। अब Br रेडिकल है क्या, या तो इस कार्बन पर ऐड हो सकता है या इस कार्बन पर ऐड हो सकता है, तो दो प्रोडक्ट इसमें बनेंगे। अगर CH3CH CH2 अगर फ्री रेडिकल इस कार्बन पर है और Br इससे जुड़ गया है तो ये एक प्रोडक्ट बनेगा। अब यहाँ पर आप देखो, ये जो फ्री रेडिकल आया है ये है 2 डिग्री। फाइन, अगर Br जो रेडिकल है वो इस कार्बन पर ऐड होता है तो इट विल फॉर्म CH3CH Br CH2 रेडिकल। अब ये जो रेडिकल बना है ये बना है बेटा 1 डिग्री रेडिकल।
2 डिग्री रेडिकल, रेडिकल में भी सेम स्टेबिलिटी होता है, 3 डिग्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। तो यहां पर देखो एक 2 डिग्री है, एक 1 डिग्री है, तो 2 डिग्री वाला जो होगा विल फॉर्म मेजर प्रोडक्ट एंड इट विल फॉर्म माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, फर्दर हम इसकी रिएक्शन कराएंगे HBr से, तो ये फॉर्म करेगा CH3, ये होमोलिटिक क्लीवेज देगा और ये H रेडिकल जो है यहाँ पर आकर के ऐड हो जाएगा CH3 CH2 CH2 Br एंड इट विल फॉर्म CH3। बस यहाँ पर हाइड्रोजन आकर के ऐड हो जाएगा एंड द प्रोडक्ट विल बी मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट। फाइन, अगर हमें मैकेनिज्म नहीं दिखी, कहीं क्वेश्चन में ऐसा आता है विदाउट द मैकेनिज्म व्हाट विल बी द एंटी मार्कोनिकॉव रूल, आप उसको जस्ट अपोजिट कर दोगे। इसमें ये फॉर्म करेगा मेजर में CH3 CH2 CH2 Br, मतलब कहने का है जो लेस, जिस पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहां पर आकर के अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो वो फॉर्म करेगा मेजर प्रोडक्ट। ये जस्ट अपोजिट है मार्कोनिकॉव रूल के, इसलिए इसको कहा है एंटी मार्कोनिकॉव रूल। और माइनर प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH Br CH2। फाइन बेटा, ये बिल्कुल एग्जैक्ट उसमें था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसमें है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। आई होप आपको इसको समझने में इजी रहा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट आ रहा है, एक बार वीडियो को फिर से देखो, अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो बेटा कमेंट करो कमेंट सेक्शन में कि क्या डाउट है। आई विल मेक दैट वीडियो अगेन फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।